वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन में दरारें दिखने लगी हैं। सहयोगी दल भी अब कांग्रेस के सामने आंखें तरेरने लगे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस से पूछे बिना 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी कांग्रेस की हार पर अब तंज कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ और होते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार के साथ इंडिया गठबंधन का अंतर्कलह उजागर हो गया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की सलाह के बगैर यूपी में 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने करहल से तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मझावा से ज्योतिबिंद, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, कटिहारी से शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी के इस लिस्ट से कांग्रेस को झटका लगा क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की मांग की थी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस नेतृत्व को जिन सीटों से लड़ने का प्रस्ताव दिया था उनमें मिर्जापुर की मझवा, इलाहाबाद की फूलपुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर शामिल है। हालांकि अजय राय ने यह प्रस्ताव समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व को दिया था और यह भी कहा था कि इंडिया गठबंधन यूपी की सभी 10 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगा। हम मिलकर लड़ेंगे। 5 सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है। जो भाजपा गठबंधन की सीटें जो 22 में जीते थे ये लोग, हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे, हराएंगे। जाहिर है कांग्रेस जिन 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती थी उनमें से कम 2 सीटों फूलपुर और मझवा को तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही लॉक कर दिया और सूत्रों की माने तो बाकी बची 4 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हालांकि कांग्रेस अब भी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन सभी 10 सीटों का उपचुनाव मिलकर लड़ेगा, लेकिन कांग्रेसी ये कहने से भी नहीं चूके कि 5 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा करने से पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा। बीजेपी ने भी इंडिया गठबंधन की दुखती रख छोड़ी। अब जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको तय करके गठबंधन क्या बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। क्या कोई चर्चा ही नहीं हुई थी? इसमें कोई चर्चा नहीं आई है। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय इस पर लेगा। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है और हम लोगों को विश्वास है कि गठबंधन हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना है। इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। हरियाणा में कांग्रेस की हार के साइड इफेक्ट महाराष्ट्र में भी दिखा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस के एकला चलो वाली नीति पर निशाना साधा। दलील ये कि बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी जीत ली। महाविकास अघाड़ी की इस रस्साकशी में बीजेपी ने भी मौका ढूंढ लिया, गर्म लोहे पर हथौड़ा जड़ दिया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता है। इंडिया गठबंधन ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है। और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है, वहां पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे।
और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जिन्हें सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहां कमियां रह गई। महाराष्ट्र में भी जैसे हरियाणा में विकास नीति जीत गई, तो महाराष्ट्र में फिर महायुति विकास नीति के बलबूते पर जीतेगी, क्योंकि 2.5 साल में जो महाविकास आघाड़ी ने किया हुआ काम, 2 साल में महायुति ने किया हुआ काम, हम जनता के दरबार में इसको रखना चाहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होने दो। हमने किया हुआ काम, उन्होंने महाविकास आघाड़ी ने बंद किए हुए प्रकल्प जो है उसे हमने शुरू किए। जीत के साथ सब जुड़ना चाहते हैं, हारे हुए को सिर्फ कोसा जाता है। हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस को पूरे देश से कुछ ऐसा ही अनुभव मिल रहा है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की कमियां गिना रही।